गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संत की परीक्षा। संत पुरंदर अपने त्याग और तप के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके त्याग और तप की चर्चा जब विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय ने सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते, क्या ऐसा संभव है? कोई व्यक्ति इतना विद्वान होते हुए, धन और साधनों के उपलब्ध होते हुए भी उन्हें ठुकरा दे और संसार की सेवा के लिए त्यागी जीवन जिए। ऐसी गरीबी में गृहस्थ जीवन और संसार की सेवा कैसे संभव है? अपने मंत्री व्यास राय की मदद से राजा कृष्णदेव राय ने संत पुरंदर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने संत को संदेश भिजवाया कि वे अपनी भिक्षा के चावल प्रतिदिन राजभवन से ले लिया करें। राजा का संदेश पाकर संत पुरंदर अपनी भिक्षा लेने के लिए राजभवन में आने लगे। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भिक्षा में दिए जाने वाले चावलों में हीरे और जवाहरात मिला दिए। प्रतिदिन संत भिक्षा के लिए आते और उन्हें इसी तरह चावलों में हीरे जवाहरात मिलाकर दे दिया जाता। प्रतिदिन वे प्रसन्न भाव से आते रहे और भिक्षा लेकर जाते रहे। ये देखकर राजा को संदेह हुआ। वे अपने मंत्री से बोले, जिन संत के त्याग की हमने इतनी प्रशंसा सुनी थी, हम इस बात की परीक्षा करेंगे कि वे लालची हैं या नहीं। इतने हीरे जवाहरात पाकर वे किस प्रकार अपने घर पर रहते हैं, इस बात की परीक्षा हम उनके घर पर चलकर करेंगे। राजा वेश बदलकर उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। सादगी भरा जीवन जी रहे संत और उनकी पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। पत्नी चावल में से हीरे जवाहरात बीनकर अलग रखती जाती थी और संत से कहती जाती थी, आजकल आप ना जाने कहाँ से भिक्षा लाते हैं, इन चावलों में तो कितने कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। इतना कहकर संत की पत्नी सारे हीरे जवाहरात लेकर कूड़े के ढेर में फेंक कर आ गई। वहां उन्होंने वेश बदल कर आए हुए राजा को अपने सामने देखा तो वे उनसे बोली, पहले हम भी यही सोचते थे कि ये हीरे मोती हैं, पर जब से हमने भक्ति का मार्ग अपनाया है और संसार की सेवा की ओर कदम बढ़ाया, तब से अपना गुजारा करने लायक भिक्षा से ही काम चल जाता है। अब इस बेकार संपत्ति का मूल्य हमारे लिए हीरों के नहीं, कंकड़ पत्थर के बराबर ही है। सचित्र बाल कथाएं भाग 16।